वालेकुम जी। आज की मेरी रेसिपी है आलू की तरकारी और उसके साथ कचौरी। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं इसकी तरकारी बनाऊँगी तो मैं आपसे इसको शेयर करूँगी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। जी, अभी मैंने आपको बॉईल किए हुए आलू दिखाए थे, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके अंदर 2 से 3 कप पानी शामिल कर लिया है। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है 1 चमचा टेबल स्पून, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है 1 चमचा, कलौंजी है और नमक है। मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ आलूओं को अच्छे से। ये जब थोड़े से ये गल जाएंगे तो मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ। 1 मिनट चुप हो जाओ। मैं इसको हल्के फ्लेम पर रख रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये जो मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई थी ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब इसको थोड़ी देर पकाती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद आलू की तरकारी और कचौरी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आलू की तरकारी और कचौरी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है और 1 कप हम जो आम आटा घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन होती है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें ये कुकिंग ऑयल जो होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वो यूज़ करूँगी, 1 से 2 चमचे। अब इसको इसमें मिक्स करके आटे को और सादे पानी से इसको मैं गूंद लूँगी। क्या था अभी जो मैंने ये आटा गूंदा था ये उसको मैंने गूंद के उसको तैयार कर लिया। उसके ऊपर 1 से 2 चमचे ऑयल लगा के रख दिया। अब इसको मैं प्लास्टिक से कवर कर दूँगी। ये हमारी पूरी और कचौरी का आटा 5-6 घंटे के लिए आप इसको रख दें और उसको जब तलेंगे हम तो फिर निकालेंगे। मैंने इसको इसमें तेल में फ्राई किया है। जी, दबा दबा के इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इसको ऑयल जो है देखें नीचे रह जाएगा और इसको इस छन्ने से निकाल लें। पहले लाल होने, हाँ इसको लाल होने दें, अच्छे से ये लाल हो जाएगी। फिर देखें इसको इस तरह ऑयल में हम लाल करेंगे। लाल सारी पूरियाँ इस तरह करके एक एक करके निकाल लें और ये हमारी अच्छी सी पूरी तैयार हो गई है। ये देखें यहाँ मैंने ये सारी पूरियाँ एक एक करके थोड़ी सी तैयार करके रख ली थी। और ये मैंने इसका जो आलू की तरकारी बनाई थी ये आपसे शेयर की थी मैंने इसमें, लेकिन निकालते वक्त मैंने इसमें 1 चमचा जो है वो सिरका शामिल किया था, वो मैं आपको बता नहीं पाई थी रेसिपी में। तो मैंने आप जब इसको तैयार कर लें तो इसके अंदर 1 चमचा जो है वो सिरका जो है वो शामिल कर लें। ये देखें हमारी पूरियाँ जो हैं वो देखें कितनी अच्छी सी ये देखें तैयार हो गई हैं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट्स भेजें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपसे शेयर हो सके जल्दी।